IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में होने वाली एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूर। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त रवा माह मिलने का इम्कान। माहदे की मुद्दत 37 माह पर मुहित है। प्रोग्राम नवंबर 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आएगी। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के लिए नए बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और UAE का भी शुक्रिया। मौशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। तस्सीलात ज़र में इजाफा, हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर। कारोबारी सरगर्मियाँ और सरमायाकारी में इजाफा, मौशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत। यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई कम हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2024 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2.4% तक, माली साल 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। मौशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फ़रोग देना भी पाकिस्तानी मईशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। नॉन फाइलर्स 5 पाबंदियों के लिए हो जाएं तैयार। फाइलर न बने तो घर खरीद सकेंगे न गाड़ी। बैरून मुल्क सफर बंद, करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी बैन। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला हो चुका। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, जदीद लर्निंग मशीन और एल्गोरिथम के जरिए शिनाख्त की जाएगी। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं, माहाना 50,000 रुपये कमाकर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर हैं। मोहब्बतें बढ़ने लगीं, दूरियां मिटने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस गर्म जोशी से मिले। मुलाकात में पार्लिमानी तबादलों, बाहमी अवामी रवाबित, खिलाड़ियों, माहिरीन तालीम, फनकारों और तलबा के तबादलों के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने पर इत्तिफ़ाक़। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ को किताब का तोहफ़ा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मिले। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अंतोनियो गुतेरेस की UNO में पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद में भी मुलाकात। पंजाब में कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अलीमीन गंडापुर पर लफ्ज़ी वार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। अल्फन कहती हूँ पंजाब में 100% नौकरियाँ मेरिट पर दें। 15 अक्टूबर को किसान कार्ड फाल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। 1000 तलबा को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों में लफ्सी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, पंजाब के किसान मरीम नवाज से अपनी मुआशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। हमारी हुकूमत ने पंजाब के किसानों से 20 अरब रुपये के नकद गंदम खरीदी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में शहरियों पर सीधी गोलियाँ चलाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने जवाब दिया, खातून लीडर से मुतल्लिक गलाजत बकते शर्म नहीं आती, उल्टा ढिटाई का मुजाहरा कर रहे हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की, KP में तनाजुली है। मरीम नवाज को दहशतगर्दों के नाम लेने का शौक नहीं। मुज़ाकरात बंद, एहतजाज शुरू। बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर को आईनी तरामीम के खिलाफ सड़कों पर आने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाजी तहरीक लीड करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुहिम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खात्मे या गवर्नर राज पर भी एहतजाज की हिदायत। जुमे को वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। बानी PTI की 5 अक्टूबर को हर सूरत मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की हिदायत।
सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अवामी जमहूरियत चीन के सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा। नवाज शरीफ चीन के मामला से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आला पंजाब को दौरा चीन की दावत। मरीम नवाज की खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीनी सरमायाकारों के लिए मराहत और आसानियाँ पैदा करने के अज़्म का इजहार। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ अफसर के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के 9 सवालात पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भेज दिया। किसी कमरा अदालत में समात हुई, ना जजेस के किसी चैम्बर में बैठने की मालूमात है। अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। अदालती फैसले से मामला हल करने की बजाय पेचीदा हो गया। बार बार 2017 के इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मौजूद जज भी इंसान है, इनसे गलती हो सकती है। अदालती फैसले में सुकम या गलती को कौन दुरुस्त करेगा? मेरे सवाल पर सियासी तफर्रुक आबाजी के बगैर गौर होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो मखसूस नशिस्तें किस बात की? आईनी अदालत के क़याम के हक़ में हैं, किसी शख्स के लिए तरमीम के हामी नहीं। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से गुफ्तगू बोले, ख्वाहिश है आईनी तरामीम इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर हो। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मफादात नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। एक सूबे से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली के ज़रिए बाहर किया गया। और तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। ECP ने मामले पर गौर के लिए आज फिर इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। कानूनी टीम से इख्तिलाफ करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं।